यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय एसडीएम हॉस्पिटल के बाहर हैं, जो कि छन्नी में है, और कैप्शन आपने पढ़ा होगा, और कैप्शन में साफ तौर पर लिखा है कि एसडीएम हॉस्पिटल में 31 वर्षीय युवक की मौत हुई। हिमांशु शर्मा उनका नाम है। परिवार वालों ने लगाए गंभीर आरोप और कहा डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गई है एक कीमती जान। क्या है पूरा मामला आखिरकार, क्यों इस तरह का कैप्शन हमने डाला है और क्यों उनके परिवार वाले इतने दुखी हैं, उसकी वजह भी जानते हैं। ये उनके पिता हैं। कितने बजे के आसपास आप अपने बेटे को यहाँ लेकर आए? तकरीबन 10 बजे के करीब आए थे। तो उसके पेट में दर्द था, तो जब हम यहाँ आए तो इन्होंने इंजेक्शन, जो पेन किलर था वो इंजेक्शन लगा दिया। तो इंजेक्शन लगाने के 5-10 मिनट बाद वो ठीक हो गया। तो ठीक हो के जब वो उठा तो जाने लगा तो उसको खांसी उठी। उन्होंने जो खाया पिया था वो थोड़ा सा निकल गया, वॉमिट से निकल गया। तो मैंने उनसे पूछा भी ये वॉमिट किया है इसने, तो इसका वो देखो तो क्यों है। कहते ये जो इंजेक्शन की वजह से इसका असर हुआ है वो निकल गया, जो एसिड वगैरह था अंदर वो निकल गया है, तो ठीक हो गया, अब ये ठीक है। तो जाने लगा तो कहते हैं जब ये चलो हम इसको कोई और दवाई इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे ये उल्टी वगैरह या कुछ और नहीं आएगा, तो वो रुक जाएगा, वो ठीक रहेगा। तो पेन वगैरह तो ठीक हो गया था पहले। तो मगर जब इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, पहले एक इंजेक्शन लगाया, उसकी नीडल नहीं निकाली इन्होंने। नीडल निकालने से पहले ही दूसरी नीडल, वो जो कैप होता है जिसमें मेडिसिन होती है, तो वो उसने उसी के ऊपर लगा के बीच में मेडिसिन डाल दी, और उसके ब्लीडिंग, वहाँ से ब्लीड निकला, बहुत निकला खून। मैंने उनको बोला भी इसके ब्लड निकल रहा है, तो इसको कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको रखा रहा, चलो उसके हार्डली 5-7 मिनट बाद तो इसके लड़के का उसको बोला, मेरे को कहता सांस नहीं आ रहा, मेरे को सांस आना, उसका थोड़ी देर में रंग नीला होने लग गया। तो वो उसकी 5-10 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने बुला के अपनी जो करते हैं ड्रामेबाजी, जो लोग दिखावा करना था, इन्होंने ऐसे पंप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस वो करके ड्रामाबाजी करके मैं इनको बोल रहा था मेरे को बता दो पोजीशन ठीक है। और मैंने उसका जब पहले इसको शुरू किया तो उसकी ऑक्सीजन पल्स भी देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने इनसे पूछा, कहते वो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो जब नहीं ठीक हुआ तो फिर ये पंप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसके मुंह में वो डाल दी, पाइप डाल दी, ऑक्सीजन डाल दिए, पता नहीं यहाँ से 4th क्लास जो एम्प्लॉइज थे वो इकट्ठे करके ला के उन्होंने कर दिया। वो तो उसकी तो डेथ हो चुकी, 10 मिनट के बाद ही हो चुकी थी। आप रहने वाले कहाँ? मैं पटियाला पंजाब का रहने वाला हूँ। बेटा मेरा यहाँ जम्मू में जॉब करता है। कहाँ पे जॉब करते थे? वो यहाँ डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर था। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल की बात की जाए, मेरे जो हम किराए पे रह रहे हैं ना जिस मकान में, तो उन्होंने बताया भी ये हॉस्पिटल आप नज़दीक है, ये यहाँ ले चलो, ये ठीक है डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा भी था, वो कहते नहीं बहुत ठीक है ये हॉस्पिटल। हमें तो मालूम नहीं था क्योंकि हम तो आउटसाइडर हैं, हम तो यहाँ इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मगर जब आए तो इन्होंने तो 10-15 मिनट में, हमारा लड़के का, मेरे 31 साल की उम्र थी, उसकी तो डेथ हो गई है। मेरा तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। आपका इकलौता बेटा? मेरा इकलौता बेटा था। उसके अभी शादी 1 साल हुआ है उसकी शादी हुए, अगस्त में उसकी शादी हुई थी लास्ट ईयर। 31 वर्षीय युवक और पेट में दर्द, यहाँ पर आते हैं, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, चलो दर्द दूर हो जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि 5 मिनट बाद जब उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाती है, 5-7 मिनट में, तो अब जाहिर सी बात है पेट में दर्द रहती है, तो शायद डॉक्टर्स भली भांति जानते हैं किस वजह से दर्द है। क्या वो गैस की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, कोई और वजह है। उन्होंने इंजेक्शन लगाया और 5-7 मिनट के बाद परिवार कहता चलो बेटा ठीक है, इसको लेके चलते हैं घर पर। वॉमिटिंग होती है उसके बाद, और उसके बाद जब पूछा जाता है कि वॉमिटिंग क्यों हो रही है, तो वो ये बोलते हैं कि आखिरकार वॉमिटिंग तो हुई है, लेकिन मैनू रात है इन्होंने परेशान, मैं कदे ओरे कोल जाना कर, मगर कोई नहीं, मैं बड़ी दुखी कौन डॉक्टर सी, कौन ही कभी पूछा सी एक डॉक्टर कौन, इंटर्न, नवीन, MD ने कौन सी? जब डॉक्टर के बारे में पूछा तो पता चला जो वो डॉक्टर ड्यूटी पे थी, जिसने मेरे को बोला आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ, तो वो पता चला वो BAMS है, वो आयुर्वेदिक की डॉक्टर है, यहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी में उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। मैंने उसको बोला तो मेरे को आप डॉक्टर हो तो आप ही कर लो, फिर आप बाहर जाओ। मेरे को उसने निकाल दिया, अपने आप किया, उसने इंजेक्शन वगैरह लगाया, उसके बाद ही डेथ हो गई है। तो बाद में कसूरवार किसको माना? बोलते ही नहीं, बता रहे नहीं। उसके बाद तो सब भाग गए, वो भाग गए सब, कहते ये तो कुदरत का हो गया, ये कुदरत को बता रहे थे।
ये कुदरत का हो गया, लड़के का रंग नीला हो गया 5-10 मिनट के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद। ये कुदरत ने थोड़ा करके दिया, तो इंजेक्शन इन्होंने गलत लगाया ना। इंजेक्शन के गलत लगाने की वजह से ये हमें कुछ बोल रहे हैं, हम ये कर लगा रहे कुछ और हैं। अनपढ़ लड़के रखे हुए हैं इन्होंने। क्या आपने रात को जब तबीयत बिगड़ रही थी, क्या आपने कहा कि चलो छोड़ो यहाँ से उठ के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल ले जाते हैं, बख्शीनगर ले जाते हैं? मैंने इनको बोला था अगर आपसे नहीं, मैंने इनको बोला था अगर आपसे नहीं हो सकता तो मेरे को बता दो, हम किसी और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मैंने इनके डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी बात की मैंने, तो वो कहते हैं आप यहाँ से इनको बोलो यहाँ शिफ्ट कर दें। मैंने कहा जब मैं इनको अंदर गया तो वो तो है नहीं था, उसकी तो डेथ हो चुकी थी। ये तो जो ये कर रहे थे सब ड्रामेबाजी कर रहे थे, जो ये पंप वगैरह दिखा रहे थे, हाँ चेस्ट पे लगा के दिखा रहे थे। उसके बाद मैंने कहा ये तो लड़का तो मेरा तो ठीक था, 5-10 मिनट में कैसे डेथ होगी? जो इंजेक्शन सिलेंडर लगाए उसकी क्या आपको बताया कौन कौन से इंजेक्शन लगाए? कोई मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, इन्होंने आपने पढ़े हैं वो कुछ लिखे? वो एक एंटी एसिडिक बोल रहे हैं, तो एक कुछ और है, वो उसका नाम तो मेरे को तो, मैं तो डॉक्टरी फील्ड से नहीं ना हूँ, तो मेरे को तो इसका नहीं है, मेरे के पास वो है, इसका रिकॉर्ड है जो उन्होंने लिखी है, एक का है। तो उसके बाद मैंने इनकी स्लिप निकाली है, वो तो अपने आप वो ठीक बना के दे देंगे, ये तो सब कुछ कर लेंगे ना। मेरे को ये भी है मालूम है, ये जो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर है इसके ऊपर लिंक हैं, तो इसने ये सभी मैनिपुलेट करके ये सब के ख़त्म करवाने के चक्कर में आई है। ये मेरे को उम्मीद है, मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ भी मेरे को इंसाफ मिलेगा और ये हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी सील होगा, ताकि किसी और का बच्चा, कोई माता पिता किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ना हो। राहुल जी, ये सिर्फ इधर हॉस्पिटल है, ये जो बने हुए हैं ये सिर्फ पैसा कमाने का ढंग है, गरीब बंदे को लूटने का इन्होंने ढंग बना के रखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास सिस्टम नहीं था तो इनको उसी टाइम बख्शीनगर भेजना चाहिए था। इधर किसके लिए रखा? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये सिर्फ इन्होंने ड्रामा बना के रखा है, डॉक्टरों ने सिर्फ पैसा कमाना होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, और एक बंदे की इन्होंने जान ले ली। हम यही चाहते हैं, यही अपील करते हैं कि इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। आज इनकी डेथ हुई, कल कोई और गरीब किसी की यहाँ पे डेथ नहीं हो। ये बड़े लापरवाह डॉक्टर हैं यहाँ पे, और इनमें इतनी आकड़ और ऐसे बदतमीजी ये करते हैं जैसे इन्होंने पूरा तो अपना खरीदा हुआ सब कुछ यहाँ पे। इनकी इंसानियत ही इन्होंने मार दी है। ऐसी शर्मनाक हरकत दोबारा जम्मू में ना हो। हम चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल सील होने चाहिए। अगर नहीं हुए, अगर इस हॉस्पिटल को सील नहीं किया, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शीतल जी, 31 साल वर्ष और हालांकि 31 साल की उम्र में 1 साल हुआ शादी को हुए, एक अच्छी खासी जॉब करते, पटियाला से परिवार आया है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, उसी उम्मीद से वो यहाँ पर पहुँचे। जब इन्होंने जो बात सुनाई कि एक इंजेक्शन लगाने के बाद वो ठीक हो चुका था और वॉमिटिंग वगैरह आई, तो उन्होंने कहा चलो हम घर पे लेके जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक और इंजेक्शन लगाए गए। आप किस चीज़ के लगाए गए यहाँ तो ये डॉक्टर जानते हैं, क्योंकि वो डॉक्टरी की पढ़ाई वो पढ़े हुए हैं। अब लगता है जिस तरीके से एक परिवार का चिराग बुझ गया, और साफ तौर पर इनका कहना नेग्लिजेंस इनकी है। ना ही जब हमने सोचा कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए तब कोई डॉक्टर नहीं था, अपनी मर्जी से ले जाते तो सारी बात इन पे आ जाती। किस तरह की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं ये जो जिनका ये हॉस्पिटल है, पहले तो उसकी जो मालिक है इस हॉस्पिटल का, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसने यहाँ पे ये डॉक्टर आगे रखे हुए हैं। उसका काम है यहाँ पे देखना, जहाँ छड़े पैसे इकट्ठे करने नहीं है कि बिल्डिंग बना ली तो लोगों को पैसे इकट्ठे करते जाओ। उसका काम उस मालिक का कि देखना, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और हॉस्पिटल के खिलाफ, क्योंकि ये दोषी ने, इन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए। कल और खे गरीब की जान ना जाए थे, जिसका घर का बच्चा गया, उनका दर्द देखो। इकलौता बच्चा गया, उन पे क्या बीत रही है। सुबह की 8 बजे के यहाँ पे पूरी रात को वो यहाँ पे तड़पते रहे हैं और किसी ने सुध बुध नहीं ली यहाँ पे आया था किसी डिपार्टमेंट में। बड़ी शर्म की बात है। और जम्मू और पंजाब से ये आए हुए हैं, और क्या मैसेज आएगा इन प्राइवेट डॉक्टरों का? इन्होंने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई हैं इधर पैसे इकट्ठे करने के लिए। लोग मरते मर रहे, तो बिल बनाना है, बस बिल बनाया, बस वही इनके पास है और कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनको। तो अभी सामने कोई भी डॉक्टर नहीं, कोई भी नहीं आया, अभी कोई नहीं आया सामने। कल रात से यहाँ से सब गायब। वो जो 2-3 रात को थे वो गैप है यहाँ से, वो गैप है, वो कोई सामने इधर नहीं आया, ना कोई दिखा कहाँ गैप हो गया। कोई अंदर बात करने के लिए कोई नहीं, वो हमें नहीं पता, अभी हम अंदर नहीं गए, हम बाहर ही खड़े हैं। तो ये तस्वीरें हैं अभी फिलहाल देख रहे हैं एसडीडीएम हॉस्पिटल की, और जाहिर सी बात है 31 साल उम्र, और परिवार का ये कहना है कि देखिए पेट में दर्द होती है, रात को यहाँ पर लाया जाता है युवक को, और उसके बाद उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है 5-10 मिनट के बाद, जब उसकी तबीयत ठीक होती है। और तबीयत ठीक होने के बाद जब उसको घर ले जाने की तैयारी की जाती है तो लड़के को वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग होने के बाद जब ये पूछते हैं कि आफ्टर ऑल वॉमिटिंग क्यों हो रही है, तो वो कहते हैं कि जो अंदर इन्फेक्शन थी उसकी वजह से जो है अब ठीक हो चुके हैं, थोड़ी देर में आप घर ले जाइए। उसके बाद 2 इंजेक्शन और लगाए जाते हैं, जो परिवार वालों का कहना है कि उसके बाद डेथ हो जाती है। और तब से वो तमाम जो उस पेशेंट को
डील कर रहे थे, जो ट्रीट कर रहे थे, उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है। पिता से हमने बात की, दुखों का पहाड़ इस समय पिता पर टूटा है। एक लौता बेटा, 31 साल उम्र, 31 साल उम्र और 1 साल हुए थे शादी को। पटियाला के रहने वाले हैं और बेटा यहाँ पर जॉब करता था और कल 10 बजे के आसपास इन्होंने बताया यहाँ पर अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है, हमें पूरी हलचल यहाँ पे चाहिए। ये मजाक बना के रखा है इन्होंने बिल्डिंग में, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए बार बार पर्चियां काटते हैं सीटों की। 500 रुपए सीट दो जी, इसलिए पैसे लेते हैं। ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था। आपकी बिल्डिंग बड़ी है, आपकी सोच है, आपके लिंक है, तो आप गरीब बंदे को दबाओगे, हम वो दबने नहीं देंगे। यहाँ पे हम इस गेट को सील करेंगे। अभी बलविंदर जी, आपसे बात करेंगे। एक पटियाला का परिवार जिनका बच्चा एक अच्छी जॉब करता था, 31 साल उम्र, और साफ तौर पे कहना है पेट में दर्द हुई, इंजेक्शन लगाया, ठीक हो रहा था, वॉमिटिंग हुई, उसके बाद 2 इंजेक्शन और लगा दिए और उसके बाद पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। जो उसको ट्रीट कर रहे थे एक भी यहाँ पर नहीं है। क्या कहोगे इस तरह की अगर लापरवाही? देखिए, पहले तो मैं ये कहता हूँ, एक तो इन्होंने रात भर यहाँ पर डेड बॉडी रखी, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, या ऐसा क्या हुआ पुलिस क्यों टाइम पे नहीं आई? क्योंकि मेडिकल एविडेंसेस वही होते हैं जो मौके पे बरामद कर लिए जाएं। जो इंजेक्शन लगे हैं वो कौन से लगे हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट किया गया। मैं ये नहीं अभी भी कहता भाई जो कुछ इन्होंने किया गलती किया, हो सकता ठीक भी हो, लेकिन जो फैमिली को जो डाउट है, वो तो कम से कम फैमिली का डाउट क्लियर होना चाहिए। भाई जो इंजेक्शन लगा है, जो मेडिकेशन की गई है, वो ठीक थी या नहीं थी। तो ये अभी तक यहाँ को एसएचओ सामने हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई हमें सीनियर अफसर नहीं दिखाई दे रहे। यंग लड़का 31 ईयर्स का अगर कहीं की डेथ हो जाती है तो इन हॉस्पिटल्स को कम से कम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाई किस किस्म का ट्रीटमेंट किया? सिंपल वो स्टमक पेन के लिए यहाँ आया, पंजाब का था, स्टमक पेन के लिए आया, 1 इंजेक्शन दिया, उससे कहते रिलीफ मिला, उसके बाद 2-3 इंजेक्शन और दिए गए, 5 मिनट के बाद उसकी डेथ होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? हर चीज़ हम खुदा पे तो नहीं छोड़ देंगे, हर चीज़ भगवान पे तो नहीं छोड़ देंगे। भाई इसकी लिखी इतनी थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ। मेडिकेशन रॉन्ग थी, ट्रीटमेंट रॉन्ग हुआ, क्या हुआ? इसकी फ्री एंड फेयर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मैं डीसी गर्ग साहब से दरख्वास्त करता हूँ, अभी मैं उनसे बात भी करता हूँ, भाई कोई एक फेयर टीम बनाई जाए जो इसका पोस्टमार्टम करे और दूध का दूध, पानी का पानी निकले। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी हुआ, जहां भी कोई पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टरों की डॉक्टर फेवर करते हैं। जो पोस्टमार्टम करेगा वो भी डॉक्टर होगा, इसी प्रोफेशन से होगा, वो इनको फेवर करते हैं। कभी भी आज तक ऐसी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई, ना ही कोई किसी कल्प्रिट को आज तक पकड़ा गया। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ जिसका एक बेटा था, कहते हैं एक ही बेटा था इनका 31 साल का, अगर उसकी डेथ हो गई है उसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई ये डेथ क्यों हुई? 1 साल हुए उसकी शादी हुए, तो ये अगर खोले हैं, ये बूचड़ खाने नहीं बनने चाहिए, ये हॉस्पिटल है। मैं अभी जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, रिजल्ट नहीं आया, मैं इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाता, लेकिन घर वालों का शक दूर होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों हुआ? क्यों 31 साल के बच्चे का सिर्फ स्टमक पेन की वजह से उसकी डेथ होगी? उसका डायग्नोज क्या किया गया? उसको क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा क्या हो गया कि वो सब रास्ते में आया, उसको पेन हुआ तो यहाँ डेथ होगी? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो साफ तौर पर यही मांग परिवार की है और यही कहा बलविंदर जी ने भी कि इंक्वायरी होनी चाहिए। एसडीडीएम हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं, पुलिस से पूछताछ की जा रही है। सर हमें उसकी फोटोकॉपी चाहिए इमीडिएटली, बाद में नहीं होगा, मैनिपुलेशन होती है बाद में। क्या ट्रीटमेंट हुआ, इंजेक्शन क्या लगा, उसके कागज चाहिए। मैं भी डीसी साहब से बात कर रहा हूँ, उसके कागज चाहिए हमें, आपके कागज में नहीं चाहिए। हम इंक्वायरी होगा ना? नहीं, इंक्वायरी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्वायरी से पहले अभी चाहिए रात को ट्रीटमेंट क्या हुआ, रात को ट्रीटमेंट क्या हुआ, एफआईआर की कॉपी दो पहले। अच्छी तरीके आपको साहब का नंबर लीजिए, साहब से बात कर लीजिए। बंदा मर गया ना, बंदा मर गया, सिंपल हमको चाहिए ट्रीटमेंट क्या हुआ कि बंदा नहीं मरिया। इंजेक्शन कौन सा दिया? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, मैं डीसी साहब को फोन करता हूँ। ਬੰਦੇ बेटा मर गया, 2 परिवार ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, घर वालों को बताया कि क्या ਗਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ। नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे। ਹੈ मेरी ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। जो बात करो, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, लेकिन घर वालों को कागज ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ये साफ तौर पर आप देखिए, हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी तो यहाँ पर मौजूद हैं।
सर मैं यहाँ साइड से बोल रहा हूँ, जहाँ के बाद सर जनाब से एक सबमिशन है, जो ट्रीटमेंट हुई है, जो उसकी फाइल है, उसकी एक कॉपी चाहिए। नहीं सर, सीज आप करोगे, उसकी फोटो कॉपी साथ में दे दोगे अभी हमको? हम यही खड़े हैं, वो उसकी कॉपी दे दीजिए, ट्रीटमेंट क्या हुआ, क्या इंजेक्शन लगा, ताकि कल को हमें भी पता चलेगा क्या हुआ। सर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ पर आके बैठा हूँ, यहाँ सब मुझे सामने फ़ोन किया था, घर वालों ने भी सामने मुझे फ़ोन किया था। चलो हम यही कर रहे हैं, बाकी आप अपना तो ये देखा नहीं था, हम तो ऐसे ही जब आगे रूटीन में आ गए तो उसके यहाँ फिर खून भी निकला, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यहाँ इसके खून निकला है, तो हमने एसडीएम के बाहर की तस्वीरें हैं और हम इस पर लगातार मैं डीसी साहब से बात करता हूँ, बात करें इनके परिवार से भी, और यही कहना है कि अभी 1 साल हुए थे शादी को, लगभग 11 महीने के आसपास हुए थे, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था शादी को, और पेट में दर्द होती है, स्टमक पेन निकलती है, उसके बाद जब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है तो कुछ देर बाद मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है और ये कह रहे हैं कि जी हाँ, कुछ कमेंट्स भी हम ज़रूर लेंगे जो हमारे साथ इसमें लाइव जुड़े हैं, उनसे उनके कुछ कमेंट भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके घर में मैं तो अच्छा रात को पेन हुई तो यहाँ हॉस्पिटल आया, 20-25 दिनों के यहीं आए, वो इंजेक्शन लगा दिए, इंटेलिजेंट ऑफिसर ये अपने डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अच्छा DRI, हाँ DRI दुखों का पहाड़ इस समय परिवार में टूटा है और उम्मीद ये जता रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, जिनकी वजह से ये हुआ है। अब क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं पोस्टमार्टम के बाद, ये भी देखना होगा। और तस्वीरें आपके सामने हैं, चिंतित है परिवार, पटियाला का रहने वाला है और बेटे की यहाँ पर जॉब यहाँ पर करते थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में वो कार्यरत थे, और अभी फिलहाल मारने का ये जगह बना रखा है, तो मेरे को पूरी प्रशासन से यही विनती है, हाथ जोड़ कर बेनती है कि मेरे को पूरा इंसाफ मिला जाए, ताकि किसी और माँ बाप के साथ या उसके बच्चे के साथ ऐसी ना अभी और ये हॉस्पिटल को बंद किया जाए, सील किया जाए, इमीडिएटली सील किया जाए। अभी आपके वो मेरे इनके पास कोई प्रोविजन नहीं थे, वो हम इन्होंने हमें रात को फिर 2 बजे बॉडी दी, वो ये करने के बाद हम उसको तो ये एसडीएम हॉस्पिटल के बाहर हैं और परिवार वाले जो हैं हम तो पहले हमारे वो इनको अरेस्ट किया जाए, जो ये डॉक्टर हैं इनके, हमें ये उम्मीद ये लगा रहे हैं अपना जोर वगैरह लगा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो इनके बच्चे के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। आपको मिल जाएगी कॉपी, अभी तक एफआईआर की कॉपी तो नहीं मिली है। जो भी आगे और क्या करेंगे नहीं, मैं आगे करना क्या है, मेरा तो बेटा चला गया, माँ बाप मेरा इकलौता बेटा था, मेरा तो आगे नहीं है, कोई पीछे भी नहीं है, अब तो उसके बाद कोई भी नहीं है। तो मैं तो यही आपको प्रशासन से हॉस्पिटल को अभी सील किया जाए, और ये जो डॉक्टर हैं इनके जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर के, इनको अरेस्ट करके उनको पे केस भी चलाया जाए, और ये जो डॉक्टर है इसके भी कार्रवाई की जाए। देखिए ये जो मालक है ना, उसका जहाँ पे जो डॉक्टर करते हो पूरी इंक्वायरी हो जहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये बिल्डिंगें बनाई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, जो सिर्फ पैसे कमाने का डंग बनाया हुआ इंसान से। अगर आपके पास इधर ट्रीटमेंट नहीं था तो आपने अब किस तरह की जांच होती है, किस तरह की क्यों उल्टे सीधे जो है लगाए, मतलब किसी बंदे की जान लेने के लिए, जब उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही किस तरह की जांच होती है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है बख्शी में हॉस्पिटल, और इन्होंने कहा 2 बजे रात को हैंडओवर की बॉडी, और फिलहाल परिवार चिंतित और कहा है कि एक स्टोमक में पेन होने की वजह से यहाँ पर आए, इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद जो है 5 मिनट बाद जो है दर्द थोड़ी बेहतर महसूस करते हैं, ठीक हो जाते हैं,
जाने की तैयारी करते हैं कि वॉमिटिंग होती है, तो वो जब सवाल पूछते हैं वॉमिटिंग क्यों हुई, उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल सी बात है, अंदर की इन्फेक्शन है, बाहर निकल गई होगी। उसके बाद कह रहे हैं 2 इंजेक्शन और लगाए गए। अब वो 2 इंजेक्शन कौन से थे या जो पहला इंजेक्शन लगाया गया था वो कौन सा था, वो तो शायद डॉक्टर्स भली भांति जानते होंगे। ये भी चीज़ें जो है वो सामने ज़रूर आएंगी, लेकिन सवाल यही है कि परिवार का कि आखिरकार यहाँ की बात करें तो उसके बाद जब डेथ होगी तो कोई भी डॉक्टर जो उनको ट्रीट कर रहे थे, जो उनको देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे, वो उनमें से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, सभी चले गए। उम्मीद है परिवार को कि एक बच्चा तो चला गया 31 वर्ष का, क्या इनको इंसाफ मिलेगा। पूरा परिवार यहाँ पर है, पटियाला के रहने वाले हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जुड़े हुए एक्सेस के साथ श्याम जी, राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।